देखिए, जब भी आपको ऐसा सवाल दे कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 1 1 1 2 हैं और 2 3 5 और सी का मान 1 5 5 है, तो आपसे बोल देगा कि में क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले ना आप क्या मान लेंगे कि माना मूल बिंदु जो है इसका 0 है। मूल बिंदु क्या है? ओ है, और उसका मान 0 0 0 है। ठीक है, और देखिए, या फिर आप दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ओ 0 ओ मान के, यानी मूल बिंदु मान करके हम कर रहे हैं। ए दिया गया है आपको, तो ए का मान आप देखिए 1 1 2 दिया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे बिंदु ए का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ओ ए वेक्टर, ओ और ए दोनों को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्थिति सदिश आई कैप प्लस, इसको लिखेंगे जे कैप, इसको लिखेंगे 2 के कैप। वैसे ही बिंदु बी के लिए लिखेंगे 2 3 5 है, तो 2 3 5 का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ बी वेक्टर बराबर 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, अच्छा, वैसे ही अब आपको ओ सी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो बिंदु सी कितना दिया है? 1 5 5। ठीक है, का स्थिति सदिश, का स्थिति सदिश निकालेंगे। वो कैसे? ओसी वेक्टर, तो ये आई कैप प्लस 5 j कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, अब देखिए, आपको ओ ए और ओ बी को माइनस करके आपको ए बी मिल जाएगा। तो ए बी वेक्टर बराबर लिखेंगे ओ बी माइनस ओ ए, यानी इस वाले में से इसको घटाएंगे, उल्टा चलता है ऐसे, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करते चलिए। तो क्या हो जाएगा? घटाइए, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2। ठीक है, वैसे ही 5 में से 2 जाएगा तो 3 का ए बी का मान आ गया। वैसे ही ए सी का भी मान निकालेंगे, तो सी में से ए वाले को घटाएंगे, सी में से ए को घटाएंगे। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 आई कैप हो जाएगा प्लस 4 j कैप हो जाएगा प्लस 3 के कैप हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? ये ए बी और ए सी का मान निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉड में ये जो ए बी आया है और बी सी आया है, इन दोनों का गुणनफल करके मॉड ले लेंगे। तो गुणनफल यानी ए बी क्रॉस बी सी निकालेंगे। ठीक है, तो आई जे के, ठीक, आई जे के लगा दिए। ठीक, उसके बाद ए बी का मान जो दिया है वो रखिए, आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 2, के का गुणांक 3, इसका गुणांक 0, इसका गुणांक 4, इसका गुणांक 3। ठीक है, अब इसका ए बी का मान निकालिए। तो ए बी क्रॉस ए सी का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट आपको हल करना है। आई को इधर और इधर ढक देंगे तो 3 दूनी 6, 4 तियाँ 12, तो 6 माइनस 12 हो जाएगा। वैसे ही माइनस 3 माइनस 0 हो जाएगा प्लस के 4 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, सारणिक हल करने आता ही है। अब देखिए, इसको हल करिए, इतना हो जाएगा -6 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 4 के कैप। अब इन सब का मॉड ले लेना है और उसके बाद 1/2 कर देना है। तो इसका ये ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर का मान आ गया। अब इसका मॉड लीजिए, ए बी क्रॉस ए सी का मॉड क्या हो जाएगा?
6 का वर्ग करेंगे, -6 का तो 36 आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 9 और इसका वर्ग करेंगे तो 16। 16 9 25 और 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा करणी में। ठीक है, अब देखिए इतना हो जाने के बाद अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 अंडर रूट में 61 कर देंगे, क्योंकि हमको यही, ये देख लीजिए समीकरण 1 को, तो ये क्या करना है, ए बी और क्रॉस बी सी है, तो ए बी क्रॉस बी ए सी का मान कितना है, सॉरी यहाँ पर बी सी होगा, ए बी क्रॉस सॉरी ए बी क्रॉस ए सी है ना, हाँ ठीक है ठीक है, ए बी क्रॉस ए सी, यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, ए बी क्रॉस ए सी का मान जो है हमारा कितना आया था, इतना आया था, इसका मॉड लिए तो इतना आ गया, वही मॉड जो होता है ये वाला वहीं पर ले जा करके मान को रख देना है, तो 1/2 अंडर रूट 61, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक करणी 61/2 वर्ग इकाई। ठीक है, अरे बस सुनिए, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देख लीजिए। ठीक, ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। ठीक है, थैंक यू।